और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर झामुमो ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शिबू सोरेन ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर कई दिनों से ये असमंजस में दिख रही थी जेएमएम की आखिर वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी या नहीं, और आज ये बड़ी खबर आई है जहां पर आधिकारिक तौर पर झामुमो ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया है राष्ट्रपति चुनाव में। तो आपको बता दें कि 4 दिनों बाद 18 जुलाई को ये राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ठीक 4 दिन पहले झामुमो की तरफ से ये आधिकारिक पुष्टि की गई है कि वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने वाले हैं। और इस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार। आशुतोष, ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ है झामुमो की तरफ से जहां पर अब ये साफ कर दिया गया कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने वाले हैं। जी प्रभा, मैं बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर बोलूं तो जेएमएम ने जो है अपना जो है समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू एनडीए उम्मीदवार जो थी उनको देने का ऐलान किया है। इसको लेकर के एक आधिकारिक पत्र भी जेएमएम के द्वारा जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि एनडीए के जो उम्मीदवार है 18 तारीख को जो चुनाव होना है 18 जुलाई को, इसको लेकर के जो है राष्ट्रपति जो पिछले दिनों जो बैठक हुई थी 25 जून को जेएमएम की विधायक दलों की, और जो शिबू सोरेन के आवास पे ये बैठक हुई थी उसमें जो है अधिकृत रूप से जो है शिबू सोरेन को जो है इसका निर्णय लेने के लिए ये अधिकार दिया गया था। और उसके बाद जो है जिस तरह से हेमंत सोरेन और अमित शाह की मुलाकात हुई, उसके बाद कई सारे राजनीतिक घटनाक्रम हुए। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री का जो देवघर दौरा हुआ है उस दौरान भी हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई। तो ये पूर्व से ही माना जा रहा था कि जेएमएम जो है अपना जो है समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू को देगा, और हुआ भी वही। आज जब इसकी घोषणा हुई एक आधिकारिक जेएमएम की ओर से शिबू सोरेन जो केंद्रीय अध्यक्ष उनकी ओर से जब आधिकारिक पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया कि 18 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए जो है जेएमएम जो है एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा, तो ये पूर्व निर्धारित माना जा रहा था, लेकिन अब इस पे पुष्टि हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। और जिस तरह से ये राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और जिस तरह से इसमें आदिवासी कार्ड खेले जा रहे हैं चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, तो ये माना जा रहा है कि ये अब चुनाव जो है एक तरफा हो गया, क्योंकि अब सही कहा आपने आशुतोष। कहीं ना कहीं हैं आशुतोष, जिस तरीके से आपने भी कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे और कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के साथ जो झामुमो के और सीएम हेमंत सोरेन के रिश्ते हैं उससे खास तौर पर ये सभी को कहीं ना कहीं पता था कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे, लेकिन क्या लगता है इतनी देरी क्यों हो गई इस आधिकारिक पुष्टि में? जी, कहीं ना कहीं ये कहे कि राजनीतिक व्यवस्था थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, इसमें कांग्रेस और राजद के समर्थन से ये सरकार चल रही है। हालांकि बड़ा दल जेएमएम है, लेकिन माना जा रहा है कि इन सभी कारणों को जो देखते समझते हुए जो है ये निर्णय लेने में जो है जेएमएम के द्वारा विलंब किया गया। और ये पहले से भी माना जा रहा था कि जेएमएम जो है आखिरी वक्त में जो है अपना दांव चलेगी, और हुआ भी वही। आज जब इसकी थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले जब कहा जा रहा है, जब ये घोषणा हुई और आधिकारिक पत्र जारी हुआ, तो ये क्लियर हो गया कि जेएमएम जो है अब अपना जो है समर्थन जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो एनडीए प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी चेहरा है उनको दे रही है। तो अब जिस तरह से अब ये कहा जाए कि राष्ट्रपति चुनाव एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह एक पक्षीय हो गया है, क्योंकि जो विपक्ष के जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा वो कहीं ना कहीं अब वोटों की जो मामले में जो वो पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अभी कल ही जो है शिवसेना ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की। हालांकि शिवसेना के कई सारे विधायक टूट के पहले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन कल ही उद्धव ठाकरे ने भी इसका ऐलान किया, और आज जब शिबू सोरेन ने इसका ऐलान किया तो माना जा रहा है कि ये होना था, और एक बहुत बड़ी खबर है। जी आशुतोष, यहाँ पर आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो आखिरी दाव है झामुमो ने अपना खेल दिया है, लेकिन इसके बाद जो गठबंधन की सरकार है जिसके कारण आपने कहा कि देरी भी हुई है झामुमो को अपना ये ऐलान करने में, क्या लगता है इसके बाद झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? जी, माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि
हर पार्टी का अपना अपना अलग जो है विचारधारा है और उसको लेकर के ही अपना वोट बैंक है, उस सबों को देख करके ये निर्णय होते हैं। लेकिन इस बार जो ये जो निर्णय हुआ है जेएमएम का, इसमें माना जा रहा है देरी होने का एक बड़ा कारण कि जो सहयोगी जो दल थे उनका कहीं ना कहीं दबाव था, और वो कांग्रेस हो चाहे अन्य हो, सबसे बड़ा इसमें जो है जेएमएम के बाद जो है माने बड़ा जो विधायकों का जो संख्या है वो कांग्रेस का है। तो कांग्रेस के तरफ से कहीं ना कहीं दबाव तो जरूर था कि जेएमएम क्या करता है। हालांकि जेएमएम इस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र था, और बार बार इसके पहले जब भी जेएमएम के नेताओं से बात करने की कोशिश की जाती थी तो वो बार बार कहते थे कि हम अपना जो है निर्णय है बताएंगे, जल्द बताएंगे। लेकिन आज जब ये निर्णय आया तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं इसका असर हो सकता है कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति पे पड़े। क्योंकि कल माफ करेंगे, जो 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ, उस दौरे के दौरान जो गुफ्तगू हुई कहीं ना कहीं माना जा रहा है, और आज जिस तरह से कल शाम में ही माफ करेंगे, कल शाम में ही जिस तरह से दिल्ली से मैसेज आता है बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे को दिल्ली तलब किया जाता है आनन फानन में, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब घटनाक्रम को देखते हुए ही ये दिल्ली तलब किए गए हैं। और जी आप जैसा कि आपने कहा आशुतोष की कल ही दिल्ली तलब किया गया है बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे को, तो तैयारियों को बिल्कुल कमी नहीं की जा रही है, और द्रौपदी मुर्मू की तैयारी के लिए ये कहीं ना कहीं उन्हें बुलाया गया था। और अब आगे खास करके झारखंड में और आदिवासियों के बीच में काफी बड़ा जश्न होने वाला है द्रौपदी मुर्मू की जीत का। तो आखिरी सवाल यही रहेगा कि इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? कहीं ना कहीं ये जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत के इतिहास में यह पहला मौका है कि कोई भी जो है आदिवासी चेहरा जो है देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों में जेएमएम ने भी एक मैसेज देने की कोशिश की, और आदिवासियों में भी इसको लेकर के खुशी है। और कुछ दिनों में ये जो है जब ये चुनाव संपन्न होगा 18 तारीख को, इसके बाद जो घोषणा होगी तो ये खुशी जो है खुल के सामने आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, और उसके बाद जो नतीजे होंगे उसके बाद जो खुशी का माहौल बन रहा है वो खुलकर सामने आ जाएगा। और अब ये बड़ी खबर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे, जहाँ पर झामुमो ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने वाले हैं। इससे पहले कई बैठकें हुई थी, कई बार झामुमो असमंजस में ही भी दिखा था, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे ये भी साफ था, और जिस तरीके से झामुमो और सीएम हेमंत सोरेन के रिश्ते मजबूत हैं द्रौपदी मुर्मू के साथ, ये भी कहीं ना कहीं साफ था कि झामुमो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। हालांकि शायद गठबंधन की सरकार होने के कारण आखिरी पलों में 4 दिन पहले उन्होंने अपना ये जो फैसला है वो सामने रखा है।